अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद अबू बकर। अगर आप रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ हम सिंपल, नेचुरल और प्रैक्टिकल इंग्लिश सीखते हैं। बिल्कुल। और आज का टॉपिक थोड़ा डीप है। एक सवाल जो शायद हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी आता है। क्या हमें अपने ड्रीम्स फॉलो करने चाहिए या प्रैक्टिकल रहना चाहिए? हाँ, सुनने में सिंपल लगता है। लोग कहते हैं फॉलो योर ड्रीम्स, लेकिन रियल लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। एग्जैक्टली। रियल लाइफ में पैसा होता है, फैमिली प्रेशर होता है, टाइमिंग होती है और फियर भी होता है। एक साइड पे दिल कहता है वो लाइफ चूज करो जो तुम चाहते हो, और दूसरी साइड पे दिमाग कहता है ये काम कैसे चलेगा। और यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जो ज्यादा लोग फील करते हैं। एक आवाज कहती है बी प्रैक्टिकल और दूसरी कहती है लेकिन तुम खुश कब होगे? और सच ये है कि वो सेकंड आवाज कभी कंप्लीटली गायब नहीं होती। इवन जब लाइफ बाहर से परफेक्ट लगती है, अंदर एक क्वेश्चन रहता है, क्या मैं वो लाइफ जी रहा हूँ जो मैंने चूज की थी या बस सर्कमस्टांसेस ने बना दी? बहुत लोगों के पास बचपन में क्लियर एस्पिरेशंस होती हैं, एस्पिरेशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग होप या एम्बिशन। लेकिन जब लाइफ सीरियस हो जाती है वो ड्रीम्स धीरे धीरे बैकग्राउंड में चले जाते हैं। ड्रीम्स खत्म नहीं होते, बस उनकी आवाज कम हो जाती है। और फिर कभी कभी वो वापस आते हैं, जैसे रात को सोचते वक्त या अकेले ड्राइव करते वक्त। और तब लगता है मैं अभी भी यहाँ हूँ। लेकिन फिर फियर आता है, एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन मतलब हल्का सा डर या वरी कि अगर फेल हो गया तो। और ऑनेस्टली ये फियर्स रियल होते हैं। बिल्स रियल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रियल हैं। इसलिए जस्ट फॉलो या हार्ट वाली एडवाइस हर किसी के लिए काम नहीं करती। बहुत लोग प्लेट सेव करते हैं। प्लेट सेव का मतलब होता है सेफ ऑप्शन चूज करना ताकि रिस्क अवॉइड हो। प्रॉब्लम तब होती है जब ये हैबिट बन जाए। और फिर बंदा कहता है मैं ऐसा ही हूँ, जबकि असल में वो सिर्फ कंफर्ट जोन का आदी हो चुका होता है। फियर कभी कभी इतना ऑर्गेनाइज्ड होता है कि वो विजडम लगता है। लेकिन डिफरेंस समझना जरूरी है। क्या मैं वाइज हूँ या सिर्फ डर रहा हूँ? विजडम काम होती है, फियर टाइट फील होता है। और फियर आपकी लाइफ को छोटा कर देता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, हर रिस्क लेना जरूरी नहीं होता। बिल्कुल, रिस्ट्रेंट भी जरूरी होती है। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है खुद को कंट्रोल करना और जल्दी डिसीजन ना लेना। हर बोल्ड स्टेप करेज नहीं होता, कभी कभी वो फ्रस्ट्रेशन होता है। रनिंग अवे और बेटर लाइफ बनाना दोनों अलग चीजें हैं। इसलिए स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। लेकिन एक पॉइंट आता है जहां आप कहते हो अब बस। और वहाँ कन्विक्शन आती है। कन्विक्शन मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। फियर फिर भी होता है, लेकिन वो ड्राइवर नहीं होता। और फिर बंदा टेक द प्लंज करता है। टेक द प्लंज मतलब फाइनली बोल्ड स्टेप लेना आफ्टर हेजिटेशन। और यहाँ एक और रियलिटी है, बहुत लोग अपनी लाइफ खुद चूज नहीं करते। वो फॉलो इन समवन्स फुटस्टेप्स करते हैं। इसका मतलब होता है किसी और के पाथ को फॉलो करना, फैमिली, सोसाइटी या एक्सपेक्टेशंस की वजह से। और फिर लाइफ ठीक लगती है, लेकिन अंदर से एम्प्टी फील होता है। लोग लेजी नहीं होते, डिस्कनेक्टेड होते हैं। इसलिए सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है। क्या डिसीजंस मेरी आवाज ले रही है या किसी और की? और फाइनल बात, दोनों एक्सट्रीम गलत है। ना तो सब कुछ छोड़कर ब्लाइंडली ड्रीम चेस करो, और ना ही सिर्फ प्रैक्टिकल होकर खुद को इग्नोर करो। बेस्ट अप्रोच क्या है? अपने ड्रीम को अबैंडन मत करो। स्लो जाओ लेकिन कनेक्टेड रहो। वर्क टुवर्ड्स योर गोल्स। वर्क टुवर्ड्स मतलब स्लो और स्टेडी प्रोग्रेस करना। स्मॉल स्टेप्स भी मैटर करते हैं। तो फाइनल क्वेश्चन ये नहीं कि ड्रीम या प्रैक्टिकल, बल्कि कैसे दोनों को बैलेंस करें और कैसे अपनी लाइफ को ऑनेस्टली जिएं। अगर आपको ऐसी कॉन्वर्सेशंस पसंद है जहां इंग्लिश भी इम्प्रूव हो और थिंकिंग भी, तो चैनल ज्वाइन करें। और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो या बस सर्वाइव कर रहे हो। हम आपकी स्टोरीज जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।